जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप लोग खैरियत से हैं? मुझे पिछले दिनों ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ। एक तो हमारा ग्रुप गया हुआ था दिसंबर 2025 में, और जब वहाँ पे एहतजाज स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहीं पे थे। तेहरान के अंदर, शिराज़ के अंदर, हम सब इलाकों को हमने अपनी आंखों से देखा था। और उससे पहले 2024 में मैं ईरान गया था और मुझे वहाँ पूरा ईरान देखने का इत्तेफाक हुआ। तेहरान के अंदर जो शाह ईरान है उसके दो पैलेसेस हैं। एक पैलेस है जिसको गुलिस्तान पैलेस कहते हैं, ये बिल्कुल शहर के अंदर है और ये बड़ा पुराना पैलेस है, तकरीबन 600 साल पुराना पैलेस है। और जब भी बादशाह का हल्फ होता था तो इसी पैलेस के अंदर होता था, और जब वो अहकामात देना चाहता था तो इस पैलेस के अंदर आता था, यहीं पे उसका तख्त था। और जो दूसरा पैलेस है वो शहर से बाहर है, और वो रेजिडेंशियल पैलेस है, वहाँ पे उसकी फैमिली रहती थी। और वहाँ पे कैबिनेट का एक रूम था, लेकिन अहकामात जो थे वो अमूमन बादशाह शाह तेहरान के अंदर आके सेंटर का जो गुलिस्तान पैलेस है उसके अंदर ही देता था। तो मैंने क्योंकि अपनी आंखों से देखा हुआ है ये गुलिस्तान पैलेस दो मरतबा, तो इस मरतबा भी हमारा जो ग्रुप था वो गया और उसने वहाँ पे इसका पूरा फिर के इसका मुआयना किया। लेकिन बदकिस्मती से अभी जब इसराइल और अमेरिका ने तेहरान के ऊपर अटैक किया है तो इस पैलेस को भी तबाह कर दिया गया है। तो इसके अंदर बड़ी तबाही आई है, और ये एक मोनूमेंट था और जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी जो हैयत है वो तब्दील हो गई है और बड़ी तबाही आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ हमने वहाँ पे देखा, जब ये सलामत था, कायम था, तो आप इसको ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो पुराना ईरान था वो किस नौइयत का था। बल्कि यहाँ पे एक ताबूत भी पड़ा हुआ है। जब आप उस ताबूत को देखेंगे तो ऐसा ताबूत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। यानी उसके ऊपर जो ये बेसिकली तो मार्बल का है, ताबूत है, और उसके ऊपर जो कार्विंग की हुई है उस नौइयत की कार्विंग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो ये आप ये समझें कि ये जो एक आपको मोनूमेंट दिखाएंगे हम, वो ऐसा आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। फिर इसके साथ साथ जो बादशाह का थ्रोन है, यानी कि जो तख्त था वो कैसा था, उसके पीछे दरवाजे हैं। दरवाजे जो हैं ऊपर की तरफ खुलते हैं, उसको बनाने का जो टेक्निक इस्तेमाल की गई वो बड़ी ज़बरदस्त है। फिर वहाँ पे एक फव्वारा था बादशाह के सामने, उसके अंदर पानी कैसे आता था, फिर दरबारी कहाँ पे खड़े होते थे, बादशाह अहकामात कैसे देता था, फिर उसका जो ज़नाना सेक्शन है वो किस जगह पे था, वो कैसा था। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी ऊंची इमारत है, और इसको कहा जाता है कि ये उस ज़माने की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है। जो सबसे पहली बुलंद तरीन इमारत है वो इस्फ़हान के अंदर थी, और ये उसके बाद दूसरी थी, ये बादशाह ने बनवाई थी अपने लिए कि ऊपर बैठ के वो पूरे शहर को देख सके। वो बड़ी दिलचस्प जगह है। फिर इसके साथ साथ एक कमरा है ऐसा जिसको नेचुरली ठंडा रखने का बंदोबस्त किया गया था, और जब गर्मियाँ आती थी तो जो बादशाह की फैमिली थी वो इसके अंदर चली जाती थी, और उसको ठंडा रखने के लिए बादगीर एक सिस्टम था। विंड टावर्स बनाए गए थे। वो विंड टावर्स जो हैं वो किस तरह वो सारे एनवायरनमेंट को ठंडा करते थे, वो भी बड़ा दिलचस्प है। और इसके साथ साथ जो गार्डन्स हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों से उस पैलेस को देखें जो इस वक्त डैमेज हो गया हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उन तमाम सियाहों का जो इस पैलेस को, गुलिस्तान पैलेस को देखना चाहते थे। ले जनाब, ये गुलिस्तान पैलेस है और तेहरान के अंदर है, और शाह ईरान का ये शहर वाला ये पैलेस था। और ये पुरानी पच्चीकारी बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ हुई है। बहुत ही खूबसूरत। ये आपको कर्टन नज़र आ रहा है, इस कर्टन के पीछे तख्त है, और ये संगे मरमर का तख्त है जिसके ऊपर बादशाह बैठ के शहर वालों को नज़ारा करवाता था। यहाँ पे सामने ये एक फुवारा है, जब बादशाह आता था फुवारा चला दिया जाता था। सामने फिर एक और फुवारा है, तालाब है, ये तालाब एक्टिव हो जाता था और दाएं बाएं लोग बैठते थे सारे। यहाँ पे उनकी कुर्सियाँ लग जाती थी या फिर कारपेट पे। तो सबसे पहले जो मोअज़्ज़िज़ीन आगे बैठते थे, उससे पीछे 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 बैठते चले जाते थे। उस वक्त ये बिल्डिंग्स नहीं होती थी, तो पब्लिक जो थी इस इलाके से बाहर खड़े हो जाते थे, वो दूर से देखते थे। तो अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे फुवारे चल रहे हैं, ये फुवारा भी चल रहा है, और ये पर्दा उठा हुआ है, और इसके पीछे बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं और बैठ के वो लोगों को देख रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बंदा बात करना चाहता था वो फुवारे की दूसरी साइड पे यहाँ पे खड़ा होके, अंदर नहीं जा सकता था इसके, बस यहीं पे खड़ा होके उसे अर्ज़ करनी होती थी, ताकि इतना फासला हो कि बादशाह के ऊपर हमला ना हो सके। तो जब काचार डायनेस्टी आई तो काचार ने जो आखिरी बादशाह उनका करीम खान था उसको कत्ल किया। जब कत्ल करने के बाद उसकी हड्डियाँ ला के, तो उन हड्डियों से ये एक छोटी सी सीढ़ी बनाई गई,
ये सीढ़ी जो है इसके पीछे नीचे करीम ख़ान की हड्डियाँ हैं, जो करीम ख़ान लास्ट फ़ारसी या पर्शियन किंग था उसकी, और उसके बाद फिर काचार डायनेस्टी आ गई। तो उसके बाद ये देखिएगा ये जो है स्टोन, ये इसके नीचे पहले हड्डियाँ होती थी, यहाँ से हड्डियों से बादशाह रोज़ ऊपर जाता होता था यहाँ से, तो यहाँ से वो पाँव रख के ऊपर जाता होता था बादशाह। तो अब मैं आपको इसके ऊपर पाँव रख के, ये इसके अंदर हड्डियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो ये हो गया काचार डायनेस्टी। अच्छा, काचार डायनेस्टी जो थे ना, नासरुद्दीन इनका एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बादशाह था, जिसने पूरा प्रॉपर इस डायनेस्टी को क्रिएट किया था। तो ये उसकी कब्र थी एक, जहाँ पे फौत हुआ तो उसको दफन किया गया। तो ये तावीज़ है उस कब्र का, और इंतहा दर्जे का खूबसूरत, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस टाइप का कोई तावीज़ नहीं बना, जिसके ऊपर एक तस्वीर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस बादशाह की तस्वीर है। तो ये बाद में जब ये इंकलाब आया तो उसके बाद कब्रें ख़त्म की जा रही थी, तो इस कब्र को भी तोड़ना चाहते थे। तो कोई एक आदमी था जिसने ये तावीज़ उठा के अपने घर पर रख लिया था, और जब उसके बाद वो ज़रा ख़त्म हुआ इंकलाब का दौर, तो फिर उसने ये वापस दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको यहाँ रख दिया, और अब इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ये नासरुद्दीन काचार फैमिली का जो बादशाह, जो बड़ा तगड़ा बादशाह था जिसने पूरी डायनेस्टी बनाई थी, ये उसकी कब्र का तावीज़ है, लेकिन कब्र है नहीं, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि कब्र उसकी किसी और जगह है, बस ये उसके स्टोन है। और ये आप देखें इस तरह इतना खूबसूरत नीचे जो प्रॉपर पच्चीकारी की गई है, और एक एक फ़िगर क्रिएट की गई है, और ये फ़िगर भी प्रॉपर खोदने से मतलब ये है कि एक बड़ा पीस लेके मार्बल का, उसके अंदर कार्विंग की गई है। और फिर उसके बाद आपको मैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ जो प्रॉपर उसके अंदर बनी, और ये कितनी बारीकी से काम किया गया है। इसके अंदर शेर लिखे गए हैं सारे पर्शियन लैंग्वेज के, फ़ारसी के, और इसके साथ साथ पैटर्न क्रिएट किए गए हैं, फूल बनाए गए हैं। शेर जो काचार फैमिली जो थी, डायनेस्टी थी, उनका निशान होता था, तो वो, और ये देखें आप, इतना बारीक काम किया गया कि बहुत ही कमाल। और ये बादशाह का जो ताज है वो भी, ये भी, और इतनी खूबसूरती से ये बनाया गया है कि हैरत होती है। देखें बादशाह, उसका ऊपर ताज, फिर ये इसकी सारी, ये दुनिया का इससे ज़्यादा खूबसूरत जो कब्र की कार्विंग है और जो कब्र का ताबूत है आज तक नहीं बना। तो ये उसका कमाल है। उसकी तलवार भी आप देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ताबूत है ये, और उसके पीछे पर्शियन आर्ट सारा। और ये बादशाह के लिए शीशा कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के ये देखें, छोटा सा वो है फाउंटेन, और पहाड़ों से पानी आता था यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से फिर नीचे पानी ये जाता है, और वहाँ पे फाउंटेन लगे हुए थे सारे। उसके बाद ये बादशाह का शीशा कॉर्नर है, यहाँ पे बैठ के वो शीशा पीता था। और फिर सामने, और ये कहा जाता है इसके बिल्कुल सामने हरम सरा था दूसरी साइड पे, जो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे बादशाह की मलकाएँ और उनकी कनीज़ें रहती थी बिल्कुल सामने। यहाँ पे बादशाह बैठ कर नज़र रखता था उन पे। ये शीशा कॉर्नर है। ये वो सीढ़ियाँ जिसके ऊपर हड्डियाँ रखी थी उन्होंने, करीम खान की। निगार खाना कहते हैं शीशों वाला। पाँच एक हेक्टर का ये है सारा पैलेस। ही गुलिस्तान पैलेस की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ ये है,
ये एक वॉल है और इसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं, डिज़ाइंस बने हुए हैं। और ये आप अगर देखेंगे तो हर जो पैटर्न है, हर जो आर्च है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आप ये समझें कि पूरे ईरान का जो आर्ट वर्क है वो इस एक दीवार के ऊपर कर दिया गया। आप इसके सामने देखते जाएंगे तो आपको ये अजीबो-गरीब सी महसूस होगी कि इतना बारीक आर्ट, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कई दहाइयाँ लग गई होंगी मुख्तलिफ आर्टिस्ट को इसको क्रिएट करते हुए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग यहाँ पे नज़र आएगी, 5 मंजिला बिल्डिंग है ये। और ये बेसिकली काचार डायनेस्टी का एक बादशाह जब यूरोप गया फर्स्ट टाइम तो उसने यूरोप देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो आज से 200 साल पहले उसने सोचा कि मैंने यूरोप की तरह यहाँ पे एक ऊंची बिल्डिंग बनानी। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग उसने बनाई जिसके ऊपर टॉप पे एक पैनोरामिक पॉइंट है जहाँ से वो सूरज को निकलता हुआ, सूरज को गुरूब होता हुआ देखता था बादशाह, और उसके बाद शहर का पूरा व्यू वहाँ से नज़र आता था। तो ये जो बिल्डिंग है ये बेसिकली यूरोप से मुतासर होकर बनाई गई, और ये तेहरान की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी आज से 200 साल पहले, और ईरान की हिस्ट्री की दूसरी बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो पहली बनी थी ईरान में वो इस्फ़हान के अंदर है। तो जब हम इस्फ़हान जाएंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो उसके बाद ये सारा, और ये ऊपर तेहरान में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, और ये पहली बिल्डिंग थी ईरान में जिसमें मेटल यानी लोहा इस्तेमाल हुआ है। यानी आप ये समझें कि सरिया या फिर जो गार्डर इस्तेमाल करके इसको इतना ऊंचा बनाया गया, क्योंकि जब भी बिल्डिंग की साइज़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है तो फिर वहाँ पे आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, आपको लोहा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको लोहे के पिलर इस वक्त भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये पहली बिल्डिंग थी जिसमें लोहा इस्तेमाल हुआ था ईरान में। और ये तेहरान में पुराना पैलेस है गुलिस्तान, जो असल पैलेसेस है जिसके ऊपर इंकलाब आया था वो शहर से बाहर है। वो बहुत ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, और वहीं पे वो पहले मैंने एक मरतबा पहले ईरान आया तो मैंने उसकी फुटेजेस बना के दिखाई हुई थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थीं और बाकी उसका बड़ा किचन था उसका बादशाह का। ये सीढ़ियाँ थी और इस सीढ़ियों से बादशाह ऊपर जाता था, और जाते 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 ये देखिए ऊपर झरोखे हैं, और इससे ऊपर टॉप पे एक है व्यू पॉइंट, और 2 व्यू पॉइंट्स हैं, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे। और जब यहाँ से ये देखा जाता था शहर आपको बड़ा नज़र आता था पूरा क्लियर। और यहाँ पे भी बादशाह के बैठने की जगह थी, तख्त था, और ये उसके आगे पर्दे लगे हुए हैं। जब तक बादशाह नहीं होता था तो पर्दा होता था, जब बादशाह आ जाता था तो पर्दा उठा दिया जाता था। पुराने ज़माने में क्योंकि एयर कंडीशन नहीं होता था और पैलेसेस वगैरह जो थे उनके अंदर ज़ाहिर है तरह गर्मियों में बादशाह को गर्मी लगती थी तो उसने अपने आप को ठंडा रखना होता था। तो एक पुराना सिस्टम बना था जिसको ये कहते हैं बादगीर, और ये आपको पाकिस्तान और इंडिया में भी मिलता था क्योंकि यहाँ से ईरान से गया हुआ है। ये बड़े बड़े टावर आपको नज़र आ रहे हैं, 4 टावर हैं एक जगह पे इस बिल्डिंग के साथ। ये बिल्डिंग है और उसकी दोनों साइडों पे 4 बादगीर हैं, 4 टावर हैं। तो ये ऊपर से हवा खींचते हैं ये, और हवा खींच के ना जो भी नीचे लेके जाते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट में वहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा होता था, तालाब होता था, और वो हवा जब पानी के ऊपर आती थी तो हवा ठंडी हो जाती थी, फिर वहाँ से सर्कुलेट करके मूव करके वो इस बिल्डिंग के अंदर चली जाती थी। तो एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था पुराने ज़माने में जिसको बादगीर कहते हैं। ये मैंने बचपन में पाकिस्तान में भी देखा हो पुराने घरों के अंदर, और ऊपर उन्होंने इसी तरह पिलर बनाए होते थे, मीनार बनाते थे ऊपर, और वहाँ से पाइप के ज़रिए फिर लेके जाते थे। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो वहाँ से फिर लोगों ने पंखा लगा के भी उस हवा को नीचे ला के तो उसको फिर पूरे घर में सर्कुलेट करते थे। अभी भी है ये सिस्टम, लेकिन अब ज़रा मॉडर्न हो गया ज़ाहिर है। ये इमारतें बादगीर ऊपर लिखा हुआ देखें, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जो बादगीर जिसके अंदर है।
तो ये इसलिए ऊंचे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं कि इसके नीचे जो है वो पूरा एक सिस्टम है जिसमें ये जो इसको ठंडा करता है। ये तो ये देखें, Iranian artists think how they can put a piece to piece together to make this beautiful. It takes a lot of time to make. Mirror working is used in mosque. What is the reason for mosque and holy shrine? For example, in some holy shrine you will see the arch mirror to pure yourself and then enter. The entrance of the bathhouse, the entrance of the palaces, and inside of the palaces mirror work. The base is stucco. There is stucco and put piece to piece together, make this beautiful.